हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। मैं हूं श्री शिव महापुराण कथावाचक सोनू कुमार। आज हम सुनेंगे भगवान भोलेनाथ की अद्भुत कथा जो जीवन को प्रकाशमय बनाती है। 5वां अध्याय। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, अब मैं तुम्हें दुनिधिब के संहार की कथा सुनाता हूँ। जिस प्रकार विष्णु जी ने नरसिंह अवतार धारण कर देवताओं को आनंद प्रदान करने के लिए दिति के पुत्रों को मारा था, वह अद्भुत वृत्तांत तुम जानते ही हो। अब आगे की कथा सुनो। जब विष्णु जी ने नरसिंह तथा वाराह रूप धारण कर दिति के दोनों पुत्रों को संहार कर दिया, उस समय दिति ने अत्यंत विलाप किया। तब दिति ने भाई दुधनिब ने उसे समझाते हुए ये कहा कि तुम किसी प्रकार का शोक मत करो। परंतु दिति का शोक दूर न हुआ। ये देखकर दुधनिब ने अपने मन में विचार किया कि देवताओं ने विष्णु के हाथ से मेरे बहनोई को अनायास मरवा डाला, इसलिए मुझे उन्हें कष्ट पहुंचाना चाहिए। सबसे पहले मुझे ये पता लगाना चाहिए कि वे किस कारण अमर हैं और किसके बल का भरोसा रखते हैं तथा किस उपाय द्वारा उन्हें दुख पहुंचाया जा सकता है। अस्तु बहुत सोच विचार करने के उपरांत वह इस निश्चय पर पहुंचा कि ब्राह्मण वेद द्वारा अपनी रक्षा करते हैं और देवता ब्राह्मणों द्वारा पलते हैं। यदि ब्राह्मण नष्ट हो जाए तो वेद भी नष्ट हो जाएगा, और जब वेद नष्ट हो जाएंगे तब देवता भी दुर्लभ हो जाएंगे। इस प्रकार जब देवता दुर्लभ हो जाएंगे तब मैं उन्हें जीतकर उन पर राज्य करूंगा और आनंद को प्राप्त होऊंगा। अस्तु जिस प्रकार ब्राह्मण संसार में सबसे बड़े हैं और वेद के मार्ग पर चलते हैं, उसी प्रकार काशी ब्राह्मणों का सबसे बड़ा घर है। इसलिए मुझे सर्वप्रथम काशी में पहुंचकर ब्राह्मणों को मारना चाहिए। तदुपरांत अन्य स्थानों में जाकर ब्राह्मणों को नष्ट करना चाहिए। हे नारद, ये विचार को दुधनिब काशी में जा पहुंचा। वहां उसने शस्त्रों ब्राह्मणों का वध कर डाला। जब ब्राह्मण उसके भय से भयभीत हो अपने प्राणों की रक्षा करने के हेतु वन में भागने लगे, तब वह वन में जाकर उन सबको मारने लगा। वह अनेक प्रकार की माया करना जानता था, इसलिए कभी वन में जाकर पशु बन जाता, कभी जल में पहुंचकर मगर बन जाता और कभी पृथ्वी पर रहकर राक्षस रूप द्वारा ब्राह्मणों को खा लेता था। एक दिन की बात है कि रात्रि के समय एक शिव भक्त शिव जी के मंदिर में बैठकर पूजा कर रहा था। उस समय दुनिब ने उसे देखकर ये विचार किया कि मैं सिंह का स्वरूप धारण कर इसे मार डालूं। परंतु जब उसने ये देखा कि सिंह का रूप धारण करके मैं उसे नहीं खा सकता हूँ, तब वह पर्वत के समान विशाल स्वरूप धारण कर उसे स्पर्श करने में भी असमर्थ रहा। उसका ये अनाचार देखकर शिवजी भक्त की रक्षा हेतु उसी क्षण व्याघ्र के रूप में प्रकट हो गए। हे नारद, जब उसने वहां शिवजी की उपस्थिति को देखा तो यह इच्छा प्रकट की मैं शिवजी को भी निगल जाऊं। ये विचार कर वह जैसे ही शिवजी की ओर बढ़ा, वैसे ही शिवजी ने अत्यंत क्रोध में भरकर उसे पकड़ लिया और अपनी मुष्टिका द्वारा
उसे मार डाला। इस प्रकार शिव भक्त के प्राण बच गए। दुर्दैव के मार जाने पर जो घोर शब्द हुआ था उसे सुनकर शिव भक्त की आंखें खुल गई। तब उसने शिव जी की अत्यंत प्रशंसा की। उस समय सभी काशीवासी उस स्थान पर आकर एकत्र हो गए तथा दुर्दैव को मरा हुआ देखकर अत्यंत प्रसन्न हो शिव जी की स्तुति करने लगे। उन्होंने शिव जी को प्रणाम करने के उपरांत कहा, हे प्रभु, आप अब इस स्वरूप में यही स्थित रहे तथा व्याघ्र नाम से प्रसिद्ध होकर अपनी काशी नगरी की रक्षा करें। हम सब लोग आपके दर्शन से अत्यंत प्रसन्न हुए हैं। हे नारद, उनकी प्रार्थना को सुनकर शिव जी ने एवं मस्तु कहा। तदुपरांत बोले, हे भगत, जो व्यक्ति निश्चय पूर्वक एवं विश्वास पूर्वक मेरे स्वरूप का ध्यान धरेगा, मैं उसके संपूर्ण दुखों को दूर किया करूँगा। जो व्यक्ति मेरे इस चरित्र का स्मरण करके युद्ध करने के लिए जाएगा, उसे अवश्य ही विजय प्राप्त होगी। शिव जी के मुख से ये वचन सुनकर सब लोगों को अत्यंत प्रसन्नता हुई। उसी समय मैं तथा विष्णु जी भी सब देवताओं सहित वहां जा पहुँचे और शिव जी की स्तुति करते हुए कहने लगे, हे प्रभु, दुर्दैव को मारकर आपने तीनों लोकों की तथा हमारी रक्षा की है। हम सब आपके सेवक हैं और आप हमारे स्वामी हैं। ये सुनकर शिव जी ने प्रसन्न हो हम लोगों को अभयदान दिया। तदुपरांत वे अपने उसी लिंग में जो व्याघ्रेश्वर नाम से प्रसिद्ध है प्रवेश करके अंतर्ध्यान हो गए। तब मैं, शिव जी तथा सभी देवता अपने अपने लोक को लौट आए और काशीवासी भी अपने अपने घर चले गए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।